तुमने क्या किया है जो तुमको इतनी नींद आ रही है? क्यों? के देखो इसकी। कौन से खेत में हल जोत के आई है भाई? वो अपना टेडी से खेल रही थी और अब पावर ब्रेक चालू है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सुबह का सारा काम निपट गया है और बज गए हैं 12:30। तो काम वाम ख़त्म करके ना, देखो बच्चा पार्टी तो सब यहाँ पे सोई पड़ी है। अपनी अपनी जगह पे सब सो गए हैं। नीचे का भी काम निपटा के मैं आ गई हूँ ऊपर। और काम आज थोड़ा जल्दी इसलिए भी निपट गया क्योंकि फाइनली मैंने जो है ना दीदी को बोला, तो दीदी अब रेडी हो गई हैं इधर आने के लिए। तो काम जो है ना अब, अरे बाप रे, टीवी म्यूट करें पहले तो काम जो है ना अब दीदी आया करेंगी करने के लिए। तो मैंने काफ़ी दिन तो कोशिश करी कि खुद ही निपटाऊं, बट अब नहीं हो पा रहा है, हेल्थ उतना अच्छा साथ नहीं दे रही है। तो बॉडी को अननेसेसरी स्ट्रेस करने से अच्छा है कि अब हेल्प रख ली जाए। तो खाना और झाड़ू पोछा साफ़ सफाई के लिए मैंने दीदी को रख लिया है। दीदी आ गई हैं। वही जो पहले आती थी ना घर पे, वहाँ पर वही इधर आना शुरू हो गई हैं। इधर वो पहले ना थोड़ा सा, क्योंकि उधर वाले घर से ये घर थोड़ा सा दूर पड़ता है ना उनके घर से, तो वो थोड़ा सा संकोच कर रही थी आने में। बट फाइनली उन्होंने हाँ बोल दिया और उन्होंने बोला कि मैं देखती हूँ करके, अगर सब सेट आउट हो जाता है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ फिर हो सकता है छोड़ भी दें। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है, फ़िलहाल के लिए तो आ रही हैं। लेट्स सी, भगवान करे कि आती ही रहें, क्योंकि उनसे क्या है ना अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है। क्योंकि देखो मेरी ना जल्दी से बनती नहीं है सबसे, मतलब मुझे जल्दी से काम पसंद आता नहीं है किसी का, और उनका थोड़ा सा अच्छा था काम करने का तरीका भी, और सारी चीज़ें नेचर वाइज भी बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए उनसे थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो वही आती रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आज से ही उन्होंने आना शुरू किया। आज सुबह आके खाना बना दिया था उन्होंने। मतलब जनरली कैसा होता है ना कि सब्ज़ी वगैरह मैं ही बनाती हूँ, बट तैयारी करके दे देती हैं, रोटी बना देती हैं, तो बहुत हेल्प हो जाती है। और झाड़ू पोछा भी एक बार हो जाए ना घर में तो थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी सी भी आती है। और मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी सारी चीज़ों को करने में, क्योंकि उतना एनर्जी लेवल बन नहीं पा रहा था कि मैं सारी चीज़ें करूँ। तो कई बार कैसा होता था कि कभी पोछा स्किप हो जाता था, कभी ऊपर का स्किप हो जा रहा है, कभी नीचे का हो जा रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में। जब तक एक बार घर में पोछा अच्छे से ना लगे ना, तब तक मन नहीं लगता है। तो इसीलिए फाइनली डिसाइड किया कि भाई दीदी को ही बुलाया जाए। तो ये आज से तो शुरू हो गया है। और अब ना, क्योंकि देखिए शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो ड्रेसेस भी मुझे रेडी करनी है। अभी 4 या 5 ड्रेसेस का ऑर्डर ऑलरेडी आ रखा है, तो मुझे वो तैयार करके देनी है। और आज मंदिर की ड्रेस का भी एक ऑर्डर आया था, तो वो भी मुझे जो है ना रेडी करके देनी है। तो देखते हैं, सर्वाइकल क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं कोशिश तो करूँगी कि मैं कर पाऊँ, अदरवाइज़ हो सकता है नहीं भी कर पाई तो मैं मना करूँगी। अब देखती हूँ, कल से नहीं, आज ही लूँगी मशीन, थोड़ी देर तो आज ही बैठती हूँ मशीन लेके, देखती हूँ कैसा क्या रहता है। अगर सब ठीक लगा तो फिर मैं करूँगी मशीन पे काम, अदरवाइज़ फिर मैं मना करूँगी कि वो कहीं और से एटलीस्ट अरेंज कर लें अपने ड्रेसेस। तो मैंने सबको बोल दिया था कि यार मुझे 1-2 दिन दीजिए, 1-2 दिन में मैं आपको कंफर्म बता दूंगी कि मुझसे हो पा रहा है या नहीं। अगर मुझसे हो पाया तो मैं बिल्कुल करके दूंगी, और अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं मना करूंगी। तो देखते हैं, आज लेके बैठती हूँ थोड़ी देर मशीन की, क्या गर्दन और कंधे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पे पेन रहता है, ये वाली जगह पे बिल्कुल बीच में जो हड्डी है ना उसमें पेन रहता है। अब क्योंकि मशीन पे काम करते हैं तो थोड़ा सा गर्दन झुकानी तो पड़ती ही है, तो वो पॉस्चर ख़राब होता है, तो उसकी वजह से पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो लेट्स सी, कल तक का टाइम है मेरे पास, कल तक कोशिश करेंगे। बना मुझसे तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मना करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो भाई, अब मुझे ना लग रहा है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से काम तो हो ही रहा है भाग भाग के। भले ही कितना ही आप हेल्प लगा लो, बट अपने जो काम है वो तो खुद को करने ही होते हैं, और साथ में ना लग के करवाना ही पड़ता है। तो चलते चलते भी मैं थक गई हूँ।
ऐसा लग रहा है। और अभी शादी की थकान तो खैर उतरी ही नहीं है। तो कल मैंने जो व्लॉग डाला था शादी वाला, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और थोड़ा लंबा हो गया था। पहले मैंने सोचा था कि 2 पार्ट में डालूं, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक ही दिन में डाल देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम देख रहे होते हैं तो फिर इंटरेस्ट बना रहता है, तो फिर अगर बीच में वो टू बी कंटिन्यूड करके नेक्स्ट डे के लिए छोड़ो तो बड़ी अजीब सा लगता है, फिर मज़ा नहीं आता देखने में। तो इसीलिए मैंने, हालांकि वो बड़ा था, मुझे भी लग रहा था कि काफ़ी बड़ा है, बट फिर भी मैंने यही सोच के डाला कि कम से कम आपको एक ही दिन में सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताना कि कल का व्लॉग आपको कैसा लगा। और बस हमें तो खैर बहुत इन्जॉय किया हमने, तो बहुत मज़ा आया था। और थकान उसकी अभी तक भी ना चेहरे पे भी दिख रही है, मतलब आंखें भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि बंद हो और सो जाओ, बस ऐसा लग रहा है कि जहाँ टाइम मिले सो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो खैर कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर करती हूँ आराम, और उसके बाद मशीन लेके बैठेंगे और ड्रेसेस का काम शुरू करते हैं। भाई थोड़ी देर के लिए सोने की सोची थी, और मैं तो ऐसी सोई हूँ, ऐसा आलस आया है कि शाम की 5:30 बज गई है, अब उठी हूँ मैं। बाप रे, 4-4.5 घंटे ऐसे ही, बस थोड़ी देर बीच में नींद खुल भी रही थी, लेकिन ना उठने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ देखो कितनी अच्छी नींद चल रही है, देखो इनको देखो। तुमने क्या किया है जो तुमको इतनी नींद आ रही है? क्यों? के देखो इसकी, कौन से खेत में हल जोत के आई है भाई? वो अपना टेडी से खेल रही थी, और अब पावर ब्रेक चालू है। जूजू जूजू, ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल शांति तो है ही नहीं जीवन में। हुड़दंग 24 घंटे, 24 घंटे हुड़दंग। क्यों क्यों? सो जा, सो जा, हाँ सो जा। ये देखो, ये कौन सा स्टाइल है सोने का? ये कौन सा स्टाइल है? हाँ लाओ, ये ले खा ले, अपना हाथ खा, हमारा हाथ क्यों खाती है? ये यहाँ सोई पड़ी है, मतलब खेल रही है। वो दोनों बाहर सोए पड़े हैं, उनकी तो नींद ही खत्म नहीं हो रही है। उठ के आए, बस घुमा के लाई दोनों को, और फिर से सो गए। अब तो क्या ही मशीन का काम होगा। आज का दिन भी गया ऐसे ही। अब तो बस शाम हो गई है, शाम के खाने की तैयारी करेंगे, और कल ही मशीन का काम होगा। खैर आज काफ़ी हद तक थकान उतर गई है, तो कल से मुझे लग रहा है कि काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा। कोई बात नहीं है, एक दिन तो रेस्ट बनता भी है। इतना ट्रैवलिंग की भी बहुत थकान हो जाती है ना, इतना इतना घंटे गाड़ी में बैठ के आना, ट्रैवलिंग की भी थकान हो गई है। और क्योंकि रात में सोए भी नहीं ना ढंग से, वहाँ भी कितना कोई ज़्यादा देर थोड़ी सो पाते थे, खूब रोज़ रात को 12-1 बज रही थी, और सुबह जल्दी उठ जा रहे थे, तो वहाँ की भी नींद। तो यहाँ इसीलिए नींद ही पूरी निकल रही है। और फिर तबीयत भी थोड़ी सी मेरी ऐसी ही रहती है, ज़्यादा अगर एग्जर्शन हो जाए तो मुझे तो दिक्कत हो ही जाती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। बट आज तो काफ़ी रिलीफ हो गया, अब उठी हूँ ना सो के, तो अब काफ़ी रिलीफ लग रहा है। तो देखते हैं, अगर मेरा मन किया, क्योंकि शाम को ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, अगर मेरा मन किया तो मैं शाम को भी मशीन लेके बैठ जाऊँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कर ही लूँ अभी भी थोड़ी देर बाद मशीन लेके काम। तो चलो भाई, फटाफट पहले जो है ना जाके खाने का देख लेती हूँ क्या बनाना है, फटाफट बना के रख देती हूँ, और उसके बाद अगर मन किया तो मशीन लेके बैठूँगी, और नहीं तो इन बच्चों को अभी ऊपर भी लेके जाना है, छत पे लेके चलते हैं इनको। चलिए, बच्चों के चावल बना दिए हैं, दाल चावल ना मैं मिक्स करके बना देती हूँ इन लोगों के, और फिर दही वगैरह डाल के इनको खिला देते हैं, तो अच्छे से शौक से खा लेते हैं ये लोग भी। तो इनके दाल चावल बन गए हैं, और ये मैडम तो घूमे ही जा रही हैं साथ साथ, वो दोनों ऊपर हैं और ये मेरे साथ नीचे है। तो शाम का काम ऑलमोस्ट हो गया है। लाइट जलाती हूँ मैं ना, एकदम शाम को ना डिम लाइट रखती हूँ यहाँ पे, अच्छा लगता है। डिम डिम सी लाइट होती है ना, मतलब येलो लाइट है, छोटा वाला बल्ब, अच्छा लगता है, तो वही मैं ज़्यादातर जला के रखती हूँ। अच्छा लगता है शाम को मुझे थोड़ी सी डिम डिम सी लाइट, फिर जब अजय आ जाते हैं तो थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, काम करने में ठीक लगता है।
चावल बन गए हैं हमारे भी, दाल चावल ही बनाया है। आ गई तुम? क्या चाहिए? ये लो, बैठ गई। हाँ लाओ, हेलो। और बस यही आता है और कुछ नहीं आता? और कुछ सीखा नहीं? बैठ गई है आके, ऐसी बैठ जाती है साथ में और बैठी रहेगी। हाँ बस, अब कितनी बार हेलो करूं इसे? हेलो हेलो हेलो, तुम 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 तुम, बस हो गया, बस इतनी हेलो नहीं करते बेटा, थोड़ी सी हेलो करते हैं बस, ठीक है? एक बार करते हैं बस, बार बार थोड़ी करते हैं। आ गए क्या पापा? पापा आ गए क्या? देखिए तो बाहर बाइक आ गई। और है ना, मैंने आपको बताया था ना, मतलब जाने से पहले वाले व्लॉग में कि हमको है ना बाहर से जो प्लांटर्स है वो छत पे लेके जाने थे। अभी तक कोई बंदा नहीं मिला है, तो फाइनली हमने डिसाइड किया भाई धीरे धीरे हम ही लेके जाएंगे। तो देखते हैं, अभी अगर अजय थोड़ा सा ठीक उनको लगा ना, ज़्यादा थके नहीं हुए, तो फिर दोनों लोग अभी उसको करेंगे ताकि शाम को ही हो जाए। क्योंकि सुबह तो है ना उनके पास टाइम हो ही नहीं रहा है, सुबह ना उठते ही मतलब 7:30 पौने 8 से तो कॉल ही शुरू हो जाती है, तो फिर टाइम नहीं लगता है सुबह। तो अभी देखते हैं, अगर उनको लगा कि हाँ अभी हिम्मत है करने की तो अभी ये काम करेंगे। क्योंकि आज मशीन का काम तो हो नहीं पाया, लगा कि अब कल ही बैठूंगी मशीन लेके। तो अभी है ना प्लांटर्स सारे ऊपर लेके जाने हैं, और जो भी गमले वगैरह ना वो सब ऊपर लेके जाने हैं। तो जाके चौक, ये बाहर का जो है ना आंगन, ये खाली हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्योंकि उसकी ना मुझे सफाई भी करनी है। किनारियाँ पूरी ना वाइट वाइट हो गई हैं उसकी, एकदम गंदी लग रही हैं, बहुत ही गंदा लगता है। तो अब दिवाली आ रही है तो इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी, और जब तक ये सारा सामान ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो सफाई होने से रही। तो लेट्स सी अजय आते हैं तो क्या बोलते हैं। अगर बोलेंगे कि अभी कर लेते हैं तो भाई सबसे पहले ये वाला काम करना है। तो बस अब अजय आने ही वाले हैं, अभी 7:30 हो चुके हैं, आने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर होता है तो फटाफट ये काम निपटाती हूँ। क्योंकि खाने का काम इसीलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी कर लिया कि अगर उनको ठीक लगा तो अभी कर देंगे, प्लांटर्स ऊपर पहुँचा देंगे। तो चलिए अजय आते हैं फिर मिलवाती हूँ आपसे। तो भाई सोने का टाइम हो गया है, रात हो गई है, और सारा काम निपटा के अभी ऊपर आई हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा एडिटिंग का काम करना है और उसके बाद जाके सोएंगे। क्योंकि अभी नींद तो आ नहीं रही है, दिन में अच्छी खासी नींद हो गई थी। और फाइनली आज भी वो काम नहीं हुआ क्योंकि अजय को नहीं ठीक लग रहा था। बोले यार 1-2 दिन में करेंगे आराम से। मैंने कहा चलो ठीक है। तो पौधे भी ऊपर नहीं पहुंचे हैं, स्टैंड भी ऊपर नहीं पहुंचे हैं। मुझे लग रहा था हो जाए यार एक बार काम, तो क्या बाहर की ना सफाई होना शुरू हो जाए, बट आज भी नहीं हुआ। आज कपड़े मैंने बहुत सारे धोए ताकि कल प्रेस के लिए चले जाएंगे। सब धुले हुए कपड़े पीछे पड़े हुए हैं। और कल तो सुबह थोड़ा सा कोशिश करके जल्दी उठना है, क्योंकि काम निपटा के और फिर कल मशीन ज़रूर लेके बैठना है, क्योंकि कपड़े सिलने हैं। और आज मंदिर में जो एक मैंने राधा कृष्णा की ड्रेसेस आपको दिखाई थी ना, कि उस मंदिर में मैं बनाकर देती हूँ हमेशा। पूर्णिमा पर ड्रेस चेंज होती है वहाँ पे। तो अभी क्योंकि शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो उन्होंने भी बोला है कि भाई एक ड्रेस रेडी करके दो हमें, तो वो भी मुझे करना है। तो इसीलिए अब काम ना थोड़ा सा बढ़ गया है, और अब थोड़ा कमर कसनी पड़ेगी। तो कल फाइनली मैं मशीन लेके बैठूंगी। कल आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी ड्रेस मैं सिलूँगी। और बच्चा पार्टी सो गई है आराम से, और हम लोग भी बस थोड़ी देर मुझे काम लगेगा, थोड़ी देर काम करने के बाद में फिर मैं भी सोने जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई होप आपको लास्ट व्लॉग भी पसंद आया होगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा लगा आपको शादी का व्लॉग। मैंने जितना हो सके ना ओरिजिनल जो वॉइस थी वही रखा है, ओरिजिनल साउंड ही रखा है, क्योंकि ओरिजिनल में मज़ा अलग ही आता है। तो जो लोग हरियाणा से हैं तो शायद उनको, मतलब उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बैकग्राउंड में जो भी बातें चल रही हैं। बट शायद जो लोग हरियाणा से नहीं है, जिनको हरियाणवी नहीं आती है, उनको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में। तो
मैंने सोचा कि रिचुअल्स आप लोग भी इंजॉय करो भाई, जैसे वहाँ पे चल रहा था तो वो आप लोग भी फील करने की कोशिश करें। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल ओरिजिनल रखा है उस ब्लॉग को, जितना रख सकते थे। ऑब्वियसली जो म्यूज़िक है उसको तो म्यूट करना ही था, क्योंकि फिर कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो इसीलिए म्यूज़िक को मुझे ज़रूर म्यूट करना पड़ा था। बाकी जितनी भी बातचीत है वो मैंने पूरी की पूरी ओरिजिनल ही रखी है। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कि कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।